मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अज्जल फरद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमुन नबीयीन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अहले बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अख़ुल अकबर बेमंज़िलति अब। सबसे पहले मैं आप लोगों को विलादत बासआदत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की मुबारकबादी पेश करता हूँ और अपनी तरफ़ से और आप तमाम की तरफ़ से नियाबतन हमारे वली अस्र इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में विलादत के मुबारकबाद की तहनीत पेश करते हैं। खुदा से दुआ बागो हैं कि बेफ़ज़ल बहक़ इमाम रिज़ा तमाम मोमिनीन की हाजात को बरला, खुसूसन ईरान की हिफाजत फरमा। मैंने अभी इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की बेहतरीन हदीस का उन्वान करार दिया है। इसी मुख्तसर सी महफ़िल में उस हदीस की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, जिसमें इमाम फरमाते हैं अल अख़ुल अकबर बेमंज़िलति अब। बड़ा भाई बाप के मिसल होता है। बड़ा भाई घर का बड़ा बेटा, घर का बड़ा भाई बाप के मिसल होता है। इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि बड़े भाई का वही मर्तबा है जो बाप का मर्तबा होगा। जिस तरीके से बाप की फ़जीलत को इस्लाम ने ज़ाहिर किया है, उसी तरीके से बड़े भाई की फ़जीलत भी है। तो लिहाजा बड़े भाई को भी उसी तरीके का एहतराम और उसी तरीके से मोहब्बत करना ज़रूरी बन जाता है जिस तरीके से हम अपने वालिद का एहतराम करते हैं। और बड़े भाई के बात भी हमेशा माननी चाहिए और उनके हुक्म पर अमल करना चाहिए। ये मुख्तसर सी हदीस का तर्जुमा जो थोड़ी सी शरह के साथ आप लोगों को बता दिया। चूँकि आज हमारे और आपके 8वें इमाम की विलादत की तारीख़ है, तो मुख्तसर से सवान हयात इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की। आपका नाम गिरामी अली है, आपका इसमें गिरामी अली है और मशहूर लक़ब जो इमाम का है वो है रिज़ा, गरीबुल ग़ुरबा। आपके वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, 7वें इमाम। आपकी मादर गिरामी नजमा खातून है। आपकी तारीख़ विलादत 11 ज़िक़ादा 148 हिजरी कमरी 148 हिजरी। जाए विलादत मदीना मुनव्वरा। तारीख़ शहादत आखिर सफ़र 203 हिजरी, 29 सफ़र 203 हिजरी। आपकी मुबारक उम्र 55 साल 55 ईयर्स। सबब शहादत मामून ज़ालिम बादशाह के हुक्म से
इमाम को जहर दिया गया, जिसकी वजह से इमाम की शहादत वाक़ हुई। क़ब्र मुताहिर, क़ब्र मुबारक, मशहद मुक़द्दस, ये इमाम की सवाने उम्री है, जिसको मैंने बहुत ही मुख्तसर तौर पर जो है आप लोगों के अज़हान आली तक पहुंचाने की ज़हमत की है। बस ज़्यादा वक्त नहीं है, एक दो मौजूज़ात इमाम अलैहिस्सलाम के, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। हरम इमाम रज़ा, देखिए बहुत ही बेहतरीन ये वाक़या है जो हकीकत में है, सच्चा वाक़या है, और इमाम के मौजूज़ात में भी ये शामिल है। हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के एक आलिम दीन जो बहुत बड़े आलिम थे, नमाज फ़ज्र के बाद एक वाक़े को बयान करते हैं। बहुत सारे वाक़यात हैं इमाम के, बहुत सारे मनाजिर हैं इमाम के जिसमें हमेशा फ़तह हासिल की है। बहुत सारे मौजूदात हैं जैसे कि कालीन का ज़िंदा होकर जादूगरों को निगल जाना, ये भी इमाम का मौजूज़ा है। नैशापुर में फ़िरोज़ा का पत्थर निकलना, ये भी मौजूज़ा है इमाम का। कदम मुबारक इमाम रज़ा जहाँ से चश्मा जारी हुआ है, ये भी इमाम का मौजूज़ा है। तारीख़ भरी हुई है इमाम के मौजूज़ात में से। उसमें से एक मौजूज़ा हरम इमाम के एक आलिम दीन नमाज फ़ज्र के बाद एक वाक़े को बयान करते हैं जो कि उन्होंने अपने आँखों से देखा है। वो कहते हैं कि आज से कुछ दिन पहले जब ये वाक़या बयान कर रहे थे, यानी उस दिन से कुछ पहले एक इंजीनियर, फ्रांस का इंजीनियर इमाम के हरम में दाखिल हुआ, और उसके साथ चूँकि वो फ़ारसी नहीं जानता था तो लिहाजा उस इंजीनियर के साथ एक मुतरजिम यानी ट्रांसफ़र करने वाला जो है वो भी उसके साथ था। जब ये इंजीनियर इमाम के हरम पर पहुंचा और अंदर जाने लगा तो उस दरवाज़े से दाखिल हुआ जहां पर बीमारों को लाकर बांध दिया करते थे। जब आप जाएंगे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के तो एक जाली, मखसूस जाली है वहाँ, वो शिफा के नाम से जो है मखसूस है। वहाँ पर बीमार बच्चे हो या बूढ़े हो, बीमार हो या लाचार हो या जिनकी आंखें नहीं हैं, बहरे हों, वो लाकर जो है इमाम की ज़रीब पर बांध देते। वहाँ पर एक रस्सी मौजूद है, रस्सियाँ, तो रस्सियाँ से बांध दे देते। तो इमाम की मसलियत जहाँ पे होती थी इमाम उनको शफ़ा दिया करते थे। जब आप जाएंगे तो आप भी उनको, उस मंज़र को आप अपने आँखों से देखेंगे। जब ये इंजीनियर फ्रांस का दाखिल हुआ उस दरवाज़े से जहाँ पर बीमारों को, जहाँ पर लाचारों को, मजबूरों को बांध दिया करते थे, जहाँ से इमाम का गुंबद, इमाम का जो असली गुंबद है, कब्र के ऊपर जो गुंबद है, वो डायरेक्ट नज़र आता था। यानी अगर यहाँ पर यह है जाली तो एकदम सामने जो है इमाम का गुंबद नज़र आता था। वो वहाँ जाने के बाद जैसे ही गुंबद पर नज़र पड़ी फ़ौरन पूछता है कि इतना खूबसूरत गुंबद किसका है। और इसके साथ जो ईरान से आया हुआ था, जो इसके साथ था, वो अपनी ज़बान में, उसकी ज़बान में समझाता है। तो इमाम, यहाँ पे एक जुमला में कहता हूँ कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की खासियत है कि जब इंसान पहली दफ़ा इमाम के रोज़े पर पहुँचता है तो जैसे ही इमाम के गुंबद पर इंसान की नज़र पड़ती है तो इमाम उसके 3 दुआओं को कबूल फरमाते हैं। 3 दुआएं इंसान की कबूल होती है फ़ौरन, जैसे ही गुंबद को देखकर इंसान जो है दुआ करेगा।
तो वो ईरानी जो इसके साथ आया था उसने कहा कि ये जो गुंबद है यह हमारे इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का है, जिसकी अल्लाह के नज़दीक, यानी कहते हैं कि इमाम की जिसका गुंबद है उसकी अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है और बहुत ज़्यादा ये इज़्ज़त वाला है। ये सुनकर वो फ्रांसी इंजीनियर आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसने एक अजीब मंज़र देखा, शायद अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। उसने देखा कि एक जाली है, उस जाली के पास काफ़ी लोग जमा हैं। इनकी हालत यह कि उनके गले या हाथ या पैरों पर रस्सी बंधी हुई है या जंजीर बंधी हुई है। ये देखकर वो इंजीनियर ताज्जुब से पूछने लगा, ये सब कौन लोग हैं और इनको यहाँ पर किसने बांध रखा है? इनसे ये देखकर ताज्जुब से पूछा, ये कौन लोग हैं? ये बीमार हैं, जाएं हॉस्पिटल में जाएं, इलाज कराएं। यहाँ कौन सा इलाज है, कौन सा डॉक्टर है? इन्हें किसने बांध रखा है? क्योंकि इसने पहले ये मंज़र नहीं देखा था, उसके सामने ये मंज़र जो है अजीब और नया मंज़र था। उस ईरानी ने इसके जवाब में ये कहा, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया के तमाम डॉक्टरों ने इलाज करवाना नामुमकिन था। यानी डॉक्टरों ने इलाज के लिए कहा कि कोई इलाज नहीं हो सकता था, इनका इलाज सिर्फ मौत है, इनको शफा नहीं हो सकती थी। नहीं, ऐसे बीमार हैं जिनकी सेहत अगर अच्छी लानी है तो नामुमकिन है, यानी ये आखिरी वक्त में जो है इनका कोई इलाज नहीं हो सकता। और ऐसे मरीज़ों को इमाम के इस जाली के करीब लाकर बांध दिया करते हैं। जो डॉक्टर, दुनियावी डॉक्टर के नज़दीक जिस बीमारी का इलाज ना हो, उस बीमारी का इलाज इस ज़री के पास है। यानी हमारे इमाम जो है उसे शफा याब कर देते हैं मौजूज़े के ज़रिए से। जैसे ही उस फ्रांसी आदमी ने यह सुना, फ़ौरन बेसाख्ता उसके आंखों से आंसू आने लगे और उसने एक रस्सी मंगवाई। और जब रस्सी आई तो उस रस्सी को अपने गले पर बांध लिया और इमाम के ज़री के पास खड़ा हो गया। और वो ईरानी जो मुतरजिम था, जब ये देखा मंजर तो वो ताज्जुब में पड़ गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुझ में तो कोई बीमारी नहीं है, तू सेहतमंद है, बीमारी रत्ती बराबर में नहीं है, फिर भी तू ऐसी हरकत कर रहा है, आखिर क्या वजह है? तो उस फ्रांसी इंजीनियर ने कहा कि मैं तो बीमार नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर में एक मेरा बेटा है जो बहुत ज़्यादा बीमार है और डॉक्टरों ने उसके लिए लाइलाज कह दिया है कि इसका इलाज नहीं हो सकता। तो जब तुमने ये कहा कि ला इलाज बीमारियों का इलाज यहाँ पर होता है, तो मैं अपने बच्चे की खातिर मैं अपने गले में रस्सी बांध कर जो है इमाम की ज़री पर पहुँचाऊँ कि अगर ये तुम्हारा कहना सच है कि तुम्हारा इमाम ला इलाज बीमारियों को शफा देता है, तो मैं आज देखना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी शफायाब होता है या नहीं होता। तुम्हारी जो गुफ्तगू है, जो बात कही है, वो सच्ची है या नहीं सच्ची है?
हाँ, तो जब ये फ्रांसी इंजीनियर गले पर रस्सी बांध कर वहाँ पर रुका, काफ़ी देर हो गई। वहाँ पर जो फ्रांस में उसके बीवी बच्चे थे वो भी परेशान, इसलिए कि मोबाइल दे दिया गया, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया। अब कोई नहीं, वो है और इमाम से मुत्तसिल होकर दुआ कर रहा है। रात का एक पहर गुजर गया। गुजरने के बाद जब ये इमाम के रोज़े से अपने गले पर रस्सी को खोलकर अपने होटल जाने लगा, और जब जाने लगा तो अपने मोबाइल को ऑन किया। जैसे ही मोबाइल को ऑन किया तो देखा कि उसके मोबाइल में फ्रांस से कई मिस कॉल आए हैं, फ़ोन आए हैं। फ़ौरन उसने फ़ोन किया अपने घर, कहा कि आप कैसी हैं, मेरा बेटा कैसा है, बेटे की खैरियत मालूम करने लगा। अभी यकीन नहीं है कि इमाम मौजूदा दिखा रहे हैं। तो कहा मैं भी, वहाँ से आवाज़ आई, मैं भी अच्छी हूँ और मेरा बेटा भी अच्छा है। कहा क्या है? कहा ये मेरे सामने करीब है, ये लो इससे बात करो। अल्लाह अकबर। यानी जिस बच्चे को दुनियावी डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया था, वो बात नहीं कर सकता था, वो हाथ नहीं हिला सकता था, यानी एकदम उसका जिस्म जो है मफलूज हो चुका था। तो कहा कि मेरा बेटा और बात कर रहा है। बेटे से बात की और वो खुशी के मारे आंखों से आंसू है। कहा कि ये मौजूदा कैसा हुआ है? उसने कहा, पूछने का ये मौजूदा कैसा हुआ? कहा कि रात के एक पहर ये फ्रांसी इंजीनियर जब मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर अपने गले में रस्सी बांधकर दुआएं कर रहा था, कहा कि फला वक्त पर मेरे घर पर दकुल बाब हुआ, किसी ने खटखटाया। मैंने कहा कौन है? कहा मैं खुरासान से आया हूँ। जवाब दिया। वो खोली और खोलने के बाद कहा कि मैंने देखा कि एक खूबसूरत नूरानी शख्स जिसका चेहरे से नूर बरस रहा है, उसकी ज़ियारत हुई और घर पर कदम रखते ही इजाज़त के साथ कहा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? कहा, उसने कहा कि उसकी बीवी ने, मैं उसे ऐसी देख रही थी जैसा कि ये शख्स मेरे घर के तमाम कमरों को जानता हो। ये शख्स आगे बढ़ा और उसी कमरे के करीब पहुंचा जहां पर मेरा बीमार बेटा लेटा हुआ था। अब मैं चीख रही हूं, क्यों जा रहे हो भाई, तुम कौन हो, तुम्हें क्या काम है, बताओ। जैसे ही मैं उसके करीब गई तो उस नूरानी शख्स ने अपने दस्ते मुबारक से उसके जिस्म पर हाथ फेरा और हाथ फेरने के बाद कहा, उठ जाओ, अपने बिस्तर से उठ जाओ। उसकी बीवी ने चीख कर कहा, मेरा बेटा उठ नहीं सकता, मेरा बेटा बात नहीं कर सकता, मेरा बेटा हिल नहीं सकता, तो वो कैसे उठेगा? तो एक मरतबा फिर कहा, उठ जाओ। जैसे ही तीसरी मरतबा इमाम ने कहा, वो बच्चा अपने बिस्तर से उठा, उसके हाथ भी सही हो गए, उसके पैर भी सही हो गए, वो बोलने लगा। जैसे ही उस औरत ने, उस फ्रांस के इंजीनियर की बीवी ने यह मंजर देखा, उसके आंखों पर आंसू आ गए, हाथों को जोड़कर कहा कि प्लीज़ बता दे आप कौन हैं और मेरे बेटे को आपने शफा दी, आप कहाँ से आए हैं? कहा कि मैं मशहद से आया हूँ, खुरासान से आया हूँ, तुम्हारा शौहर मेरे दरबार में आया है उम्मीद लेकर कि मैं उसके बेटे को सही सलामत सही और सालिम कर दूँ। चूँकि वो मेहमान बनकर मेरे दरबार में आया है, मुझसे दुआ और की तलब की है, मुझसे शफा की तलब की है, तो मैं इमाम इब्ने इमाम, अल्लाह अकबर, उसकी इस अर्जी को कबूल करके तुम्हारे बेटे को शफा याबी दी है।
जो इमाम गैरों को शफा दे सकता है, क्या अगर हम सिद्क़े दिल से इमाम से अगर दुआ मांगे कि तो क्या हमारे दुआओं को कबूल नहीं करेगा इमाम? कबूल नहीं करेंगे इमाम यकीनन। लेकिन यह है कि सिद्क़े दिल से, चूँकि उस फ़्रांसी इंजीनियर ने सिद्क़े दिल से इमाम के रोज़े पर अपना सर झुकाया तो उसके बेटे को इमाम ने शफा दी। जैसे ही मालूम हुआ इसको कि इमाम ने शफा दी है तो फ़ौरन फिर दोबारा इमाम के रोज़े पर आया, अपने जबीन को टिकाया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, कलमा पढ़ते हुए मुसलमान हो गया। यह है इमाम का मौजज़ा। और एक जिंदा मौजज़ा, उसके बाद ज़हमत तमाम। एक इलाका है सुल्तान आबाद, अराक एक गांव का नाम है, वहाँ का एक इलाका है सुल्तान आबाद। तो वहाँ से कुछ लोग इमाम की ज़ियारत के लिए निकले कि रोज़े की ज़ियारत करें, हम सबको इमाम की ज़ियारत नसीब हो। अपने एक ग्रुप बनाकर इमाम की ज़ियारत के लिए वो निकलने का इरादा किया। इतने में एक गूंगा शख्स जो बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, उनके तरफ बढ़ा और इशारों के से कहा कि मेरा भी दिल करता है कि मैं भी आप लोगों के साथ इमाम के रोज़े पर पहुंचकर इमाम की रोज़े की ज़ियारत करूं। यानी एक गूंगा, एक बहरा इंसान, नौजवान। और ये भी कहा कि आप घबराइए नहीं, मैं सफ़र की सख्तियों को बर्दाश्त करूँगा, आपसे रत्ती बराबर भी गिला और शिकवा नहीं करूँगा। तो उन लोगों ने कबूल किया, चलो हमारे साथ जो है तुम जो है ज़ियारत पर चलो। अब ये सफ़र की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए बिला आखिर मशहद मुक़द्दस पहुँच गए, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर। सुने, इत्तेफाक से वो महीना रजब का महीना था और जुमेरात का दिन था। उसने गुस्ले ज़ियारत करने के बाद सब मिलकर हरम इमाम में हाज़िर हुए। इमाम को सलाम किया, अपनी मोहब्बत का इजहार किया और अपने मुनाजात तलब करने के लिए बैठ गया। हर आदमी के आंखों में आंसू हैं, हर आदमी अपने अपने दिली तमन्नाओं को इमाम के सामने बयान कर रहा है। इतने में वो नौजवान जो गूंगा था, बहरा था, वो अपने इशारों की ज़बान में, हाथों की उंगलियों से, आँखों के इशारों से इमाम के दरबार में हाज़िर होकर अपनी हाजतों को बुलंद करने लगा इशारों के ज़रिए से। ये जब मंज़र देख रहे थे दीगर लोग जो वहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आए थे, तो उनके आँखों में आंसू आ गए थे। जुमेरात के रोज़ ही नमाज मग़रिबैन के बाद अपने साथियों को इत्तला दिए बग़ैर, यानी वो शख्स जो बहरा था, गूंगा था, वो दूसरी जुमेरात अपने साथियों को बग़ैर बताए हुए नमाज मग़रिबैन के बाद हरम इमाम में पहुंच गया और अपनी गर्दन को बांधकर किसी चीज़ से ज़रिए मुबारक के ऊपर सर को रखा और रोते हुए इशारों से इमाम से फरियाद करने लगा, ऐ इमाम गरीब, मुझ गरीब मुसाफिर की ज़बान खोल दे, मुझ गरीब मुसाफिर के कानों की आवाज़ को खोल दे। इसलिए कि सुनता नहीं था, बोलता नहीं था, लेकिन इशारों की ज़बान से मौला को
अपनी दिल की हालात को बयान करने लगा कि मौला आप अमीर हैं, आपके दर पर शफायाब बहुत इंसान आता है, बीमार आता है, सेहतमंद होकर जाता है। ए मौला मेरी ज़बान के रगों को खोल दे ताकि मैं दूसरों की तरह बात कर सकूं, या और मेरे कान को खोल दे, आवाज़ के रगों को खोल दे ताकि मैं दूसरों की आवाज़ को सुन सकूं। बहुत ज़्यादा ये फरियाद करके रोना शुरू कर दिया और अपने सर को ज़रिए मुक़द्दस पर मारने लगा। इत्तेफाक से उसी दरमियान उसे नींद आ गई और वो सो गया। ज़्यादा देर नहीं गुजरे थी कि किसी ने एक उंगली से एक उंगली उसकी पेशानी पर रखी, यानी अभी सोया हुआ था, एहसास कर रहा था कि किसी ने आकर उसकी पेशानी पर किसी ने उंगली को रखा और उसके सर को ज़रिए मुक़द्दस से बुलंद किया, हटाया, उठाया। जैसे ही उठाया उसकी आँख खुल गई। अब उसने देखा कि एक सैयद बुजुर्गवार है, नूरानी चेहरा है, सरे मुबारक पर अम्मामा है, कमर में सब्ज रुमाल है। उसने वो कहने लगा कि उन्होंने अपनी सारी उंगलियों को मेरे बदन पर मस करना शुरू कर दिया, रखा, मस करना शुरू कर दिया और फरमाया अल्लाह का शुक्र, खड़े हो जाओ, अल्लाह का शुक्र है, खड़े हो जाओ। मैंने चाहा कि मैं खड़ा हो जाऊं, लेकिन ख्याल आया कि चूंकि मैंने गले में रुमाल बांध कर रखा हुआ है और वो रुमाल ज़री पर बंधा हुआ है तो मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो लिहाजा मैं कैसे खड़ा हूँ। उसने ख्याल किया, चूंकि रुमाल बांध ही करके ज़री पर गया था। फिर इमाम की आवाज़ है, खड़े हो जाओ। और जैसे ही उसने सुनी आवाज़, फ़ौरन अपने गले के पास हाथ ले गया कि ताकि वो अपने रुमाल को खोल दे या रस्सी को खोल दे। जैसे ही अपना हाथ गले पर ले गया तो देखा कि वो तो ना रुमाल है और ना रस्सी है, किसी ने खोल कर रख दी है। मैं खड़ा हो गया, कोई दुश्वारी नहीं हुई। उस बुजुर्गवार की तरफ तवज्जो करके तो देखा कि एक नूरानी शख्सियत है, चेहरा नज़र नहीं आ रहा है लेकिन नूर बरस रहा है चेहरे पर, और मेरी आवाज़ को वो लगातार सुन रहा है। मैंने हाथों को जोड़कर कहा, मौला मुझे इस बीमारी से, जो मेरे पास नुक्स है, ना बोल सकता ना सुन सकता, इस नुक्स से मुझे आज़ाद कर दें। इमाम ने हुक्म दिया कि बोलो। जैसे ही इमाम ने हुक्म दिया उसकी आवाज़ भी आ गई और वो बोलने भी लगा और वो सुनने भी लगा। जैसे ही शफा मिली, फ़ौरन सबसे पहले जो उसकी ज़बान से आवाज़ आई, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा इश्फ़ई। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मौजूज़ात इतने हैं कि अगर हम बयान करना शुरू कर दें कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इमाम के मौजूज़ात कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो आए इसी इमाम की विलादत पर इमाम के दरबार में हाज़िर होकर अपने खाली दामनों को फैलाते हुए इमाम से दुआ गो हैं कि परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, परवरदिगारा तुझे वास्ता है विलादत बसआदत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का,
परवरदिगारा जितने भी ये गूंगे बहरे यहाँ पर नौजवान बैठे हुए, परवरदिगारा अगर तेरी मसलियत हो तो उन्हें ज़बान अता फरमा, उनके कान की इस समाअत को महफूज फरमा। परवरदिगारा इन्हें बोलने की ताकत अता फरमा। परवरदिगारा जो मोमिनीन परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मोमिनीन मकरूज़ है उनके कर्ज़ को ख़ज़ाने गैब से अदा फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, कल के शहदा सदर ईरान इब्राहीम रईसी और इनके दीगर जो अफराद थे, उनके साथ अहबाब थे जो सफ़र कर रहे थे, शहादत नसीब हुई। परवरदिगारा उनके तमाम गुनाहान कबीरा व गुनाहान सगीरा को माफ़ फरमा, उन्हें जवार आइमा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगारा ईरान के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा, ईरान के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगारा हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा जो गरीब है उन्हें अमीर बना दे। परवरदिगारा जो अमीर है उन्हें खैरात करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा आखिरी दुआ है, परवरदिगारा तमाम मोमिनीन की दिली तमन्ना है, ये दुनिया जुल्म जौर से भर चुकी है, अदल के बादशाह इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। फ़तक़ब्बल दुआना व हाजातना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल